हमारा इन पे चार्ज ये है कि हम आपको मुसलमान इसलिए नहीं समझते कि आप अल्लाह रसूल के बताए हुए अकीदे के मुताबिक नहीं है, और फिर इनकी तरफ से हम पर इल्जाम होता है कि हम आपको मुसलमान नहीं समझते इसलिए हमने आपका फिरका आपकी जमात छोड़ दी, हम अहले सुन्नत से निकल कर अहले हदीस और देवबंदी बन गए इसलिए कि आप मुशरिक हैं। इनका हम पर चार्ज मुशरिक होने का है, हमारा इन पर चार्ज काफिर होने का, कुफ्र का। इस ताल्लुक से मैं सबसे पहले एक आपके सामने एक वीडियो रखता हूं और फिर हम जायजा लेंगे कि ये जो इल्जाम है ये हम पर कितना है और हमारे इल्जामात इन पर जो है वो कितने हक पर मबनी है। एक पहली मैं ऑडियो सुना रहा हूं आपको, ये वीडियो नहीं है ऑडियो है, लेकिन जिन साहब की ऑडियो मैंने तस्वीर लगा रखी है ताकि ये पता चले कि किसकी ऑडियो है, और ये इनके खुद के चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। ये तारिक मसूद साहब है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से, देवबंदी जमात से ताल्लुक रखते हैं। दर हकीकत देवबंदी और अहले हदीस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही बाप की दो औलादें हैं। दोनों के मुसल्लम जो बुजुर्ग है जो पहले के वो एक ही है। देवबंदी भी अब्दुल वहाब नजदी, इब्न अब्दुल वहाब नजदी को मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं। देवबंदी हजरात भी मौलवी इस्माइल दहलवी को अपना पेशवा जानते हैं, देवबंदी और अहले हदीस दोनों मानते हैं। इब्न तैमिया को देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, दोनों के पेशवा एक ही है। बाद में इनमें इख्तलाफ हुआ, देवबंदी तकलीद के कायल है, अहले हदीस तकलीद के मुनकिर है, सिर्फ तकलीद पर इख्तलाफ है, बाकी अकायद इनके मिलते जुलते। आइए तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं कि हम पर चार्ज है, इनका जरा सुनिए। या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगाते हैं, ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है पक्का, बिल्कुल। इसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूल अल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना, बिल्कुल। इसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। कुरान कह रहा है इन्नमल मुश्रिकून नजसुन, मुशरिक नापाक है, पलीद है, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, मस्जिद हराम के करीब भी ना फटकेंगे। तारिक जमील साहब की, तारिक मसूद साहब की आपने बात को सुन लिया। ये अहले सुन्नत पर उन्होंने ये बात कही कि अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगा दो, तो सिर्फ इतना कहने पे ये रसूलुल्लाह से आपने मदद तलब की तो आप मुशरिक हो गए। और छोटे मोटे मुशरिक नहीं है, मुर्तद हो गए, काफिर हो गए। कैसे मुशरिक और काफिर हुए कि उसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं। 360 बुतों को पूजने वाला, 360 खुदाओं के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और ऐसे मौके पे या रसूल अल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस, दोनों में कोई फर्क नहीं। जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना, इतने नापाक, इतने नजास के मस्जिद हराम में दाखिल भी नहीं हो सकते। और जो मुशरिकों के बारे में कुरान में आयत आई वो उन्होंने अहले सुन्नत पर फिट कर दिया। सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि बेशक मुशरिक तो नीरे नापाक है और ये फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, और ये मस्जिद हराम में फिर ना आए। ये इन्होंने हम पर फिट कर दिया जो बुत पूजने वाले मुशरिकों के कहा। यानी कहने का मतलब यह है कि या रसूलुल्लाह कहना इनके नजदीक इतना बड़ा जुर्म अजीम है कि बुत पूजने वाले और इसमें दोनों में कोई फर्क ही नहीं। अगरचे आप नमाज पढ़ते हो, अगरचे आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हो, अगरचे आप खुदा को एक मानते हो, लेकिन या रसूलुल्लाह कहने से आप मुशरिक हो गए। मैं इसका भी जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा यह भी मौजू ही नहीं है। इसके जवाब मैंने कई तकरीरों में दिए कि सहाबा इकराम रसूल की ज़ाहिरी हयात पे भी या रसूलुल्लाह मदद के नारे लगाते थे, विसाल के बाद भी लगाते थे। इसके दलाइल बहुत है, लेकिन सिर्फ बताना मकसद यह है कि इन्होंने हम पर मुशरिक होने का, शिरक होने का इल्जाम लगाया। अब दूसरे साहब को सुन लीजिए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, सुनिए। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या? नहीं, वो आपका सवाल था। मज़ार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे
तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। जाकिर नाइक को भी आपने समाज फरमा लिया। ये कहते हैं कि बुत परस्ती गलत है। अब चाहे आप बुत को उल्टा पूजे या सीधा पूजे, सीधा पूजे यानी वो पत्थर वाला बुत, उल्टा पूजे यानी वली। तो इन्होंने वलियों की मजार को क्या बता दिया? बुत। कब्र को बता दिया इन्होंने बुत। दोनों गलत है। अब बुत को तो पूजा जाता है, मजार को तो कोई पूछता नहीं है। मैं तो पूछ पूछ के इनसे थक गया कि भाई हमें कोई एक ऐसा सुन्नी बता दो कि जो किसी वली की मजार पे जाके वो ये कहता हो कि मैं इस मजार को पूछने आया हूं, इस मजार को मैं चूमता हूं। फिर ये कहते हैं कि कब्र पर जाना दुरुस्त नहीं है, मजार पे जाना दुरुस्त नहीं है। लेकिन क्या है कि कल्चर मिक्सअप हो जाता है। पहले हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार पर। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ गई। यानी जाकिर नाइक के नजदीक मंदिर और मजार में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर। तो मंदिर जाओ चाहे मजार पे जाओ, गुनाह में दोनों बराबर है, हुक्म बराबर है। और अगर आप जाते हैं मजार को तो किस लिए जाओ? इबरत के लिए जाओ, ताकि यह एहसास हो कि हमको भी मरना है, अल्लाह पर यकीन है। मैं भी जवाबात नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो बताने का मकसद ये है कि ये मैं बताऊं कि किन किन अंदाजों में इन्होंने हम लोगों पर मुशरिक होने के फतवे लगाए। और हमारी तरफ से बारहा इनको चैलेंजेस किए गए कि भाई जिन बातों की बुनियाद पर आप हमको हराम का मुर्तकिब कहते हो, मुशरिक कहते हो, काफिर कहते हो, उन बातों को साबित करने के लिए सामने बैठ तो जाओ, मुनाजरा तो कर लो आप। तो लफ्ज मुनाजरे के नाम से ही इनका पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है। जी जी बेशक बेशक। कि सिर्फ अपने मजमे में सुनाना चाहते हैं। बहाना ये होता है कि मुनाजरे में झगड़ा होता है। हमने कहा अब तो झगड़े का भी सवाल नहीं है। वो जमाने गए कि जब मुनाजरे मैदान में होते थे, हजारों के मजमे में होते थे। अब तो इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो वीडियोग्राफी का दौर है। एक कमरे में आप और हम बैठ जाएं, आपके 5 लोगों साथ में, हमारे 5 लोगों, 10 लोगों के दरमियान में गुफ्तगू हो सकती है। मुनाजरा हो जाए, रिकॉर्ड कर लीजिए, इंटरनेट पे डाल लीजिए, कौन देख के फैसला कर लेंगे कि साहब कौन हक पर है, कौन ना हक पर। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं इनकी जाहलत, जाकिर नाइक की जाहलत बताने के लिए कि मजार पर इबरत के लिए नहीं जाया जाता है, बरकत के लिए जाया जाता है। इबरत के लिए जो हदीस आई, आका ने कहा कब्रिस्तान जाओ कि तुम कब्र वालों को देखकर इबरत हासिल करो, ये आम मुर्दों के लिए है। वली की बारगाह में इबरत नहीं हासिल की जाती, उनसे इंप्रेस हुआ जाता है, उनकी मज़ारों पर जाके बरकत ली जाती है, उनकी जिंदगी के हालात पढ़कर जानकर उनकी बारगाह से फैज़ लेकर ये एहसास पैदा किया जाता है कि जिस तरह इन्होंने अल्लाह की जो है बारगाह में जो है इबादत की, जिस तरह अल्लाह की फरमाबरदारी की, हमें भी इस तरह करना चाहिए। वहां से कुछ तालीमात ली जाती है। और दूसरा इनका जुमला था कि मजार पर जाओ तो अल्लाह पर यकीन होता है। मुझे ये बताइए रसूलुल्लाह को अल्लाह पर यकीन था कि नहीं था? माज़अल्लाह, अरे हुजूर तो अल्लाह का तारुफ बताने वाले हैं। आका ना होते तो हम खुदा को ना जानते, अल्लाह को ना जानते। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब बद्र की कब्र पे जाते थे, तो क्या इसलिए जाते थे कि अल्लाह पे ज्यादा यकीन हो? असहाब ओहद की कब्रों पे जाते थे तो क्या इसलिए जाते कि अल्लाह पे यकीन हो? तो क्या माज़अल्लाह रसूलुल्लाह के अकीदे में कुछ कमी और नक्स था? माज़अल्लाह, अल्लाह के नबी इनकी मज़ारों पर, इनकी कब्रों पर इसलिए गए कि उसको सुन्नत बनाया कि मैं जा रहा हूं, मेरा अमल ये सुन्नत बन गया, अब तुम जाओगे तो तुमको सुन्नत का भी सवाब मिलेगा। तो बहरहाल जाकिर नाइक साहब की भी है, आपने वीडियो सुन लीजिए। आइए एक तीसरी साहब को और सुनते चले आप। ये मौलवी तौसीफुर रहमान साहब है। चलिए वक्त ज्यादा तेजी से गुजर रहा है, मैं इनको छोड़ देता हूँ। जाकिर इनको सुन लीजिए आप, इनका नाम है मौलवी जर्जिस, ये भी अहले हदीस फिरके से ताल्लुक रखते हैं। सुनिए। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। सर्टिफिकेट किसको दिखाना है? ये भी एनआरसी करने निकले हैं क्या कि मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो? हम तो कहते हैं कि तुम पहले अपने मोमिन होने का सर्टिफिकेट पेश करो, और उसके लिए तुम बनारस से न जाने कहां भागते फिर रहे हो। हम तुम्हें पीछे दौड़ रहे हैं, पकड़ना चाहते हैं। मगर ये अक्ल के घोड़े या जहालत की बुनियाद पर ये मुशरिक करार दे रहे हैं। एक एक बात पे अगर तफसीरा करें तो एक एक जुमले पे पूरी पूरी तकरीर हो सकती है, लेकिन मुख्तसरन मैं अर्ज कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि ये खड़ी मूर्ति, ये पड़ी मूर्ति। खड़ी मूर्ति शंकर भगवान की है, पड़ी मूर्ति निजामुद्दीन औलिया का मजार है, अहमद रजा का मजार है, फुला का मजार है, फुला का मजार है, बड़े पीर साहब का मजार है। जो काम यहाँ हो रहा है वही काम यहाँ हो रहा है। इन जाहिल साहब से कोई पूछे कि ये जो मजार है ये मूर्ति कब से हो गया, तो इनके अब्बा की जो कब्र है वो भी मूर्ति है। फिर
अब्दुल वहाब नजदी की कब्र भी मूर्ति है फिर। और इनके यहाँ जब कोई मैयत होती है तो शायद ये इसी तरह ऐलान करते होंगे, हजरत फला साहब की मौत हो गई है, फला मूर्तिस्तान में उनकी मूर्ति बनाई जाएगी। भाई कब्र कब्र है, मूर्ति मूर्ति है। जहां ये होता है वहां लानत होती है, ये जहां होते हैं वहां रहमत होती है। इतना वाज़ेह फर्क है। मगर शिर्क के फतवे किस बुनियाद पर है कि वो अगर हार चढ़ाए तो काफिर, तुम यहाँ फूल चढ़ा के कैसे मुसलमान, यानी कब्र पे फूल चढ़ाया तो आप मुशरिक हो गए। तो क्या अल्लाह की भी कोई कब्र है कि जहाँ फूल चढ़ाना चाहिए? बंदे ने क्या किया, अल्लाह की कब्र छोड़कर आम बंदों की कब्र पे फूल चढ़ाया तो अल्लाह की जात में शरीक हो देखो कर दिया। अल्लाह तो मौत से पाक, कब्र से पाक, फूल चढ़ाने से कैसे कोई मुशरिक हो गया? शिर्क तब होगा कि जब वो माज़ अल्लाह उस मज़ार के बुजुर्ग को खुदा समझे, खुदा की तरह समझे, खुदा के बराबर समझे, खुदा की जात और सिफात में शरीक समझे। रुए जमीन का कोई कम अक्ल से कम अक्ल इंसान भी किसी मज़ार पे फूल चढ़ाता है, चादर चढ़ाता है, वहां जाके वो दुआएं करता है, फातिहा पढ़ता है, साले सवाब करता है, तो उस बुजुर्ग को वो खुदा नहीं समझता, खुदा के बराबर नहीं समझता। वो कहता है वलीउल्लाह, अल्लाह का दोस्त है ये। और जिन बुनियादों पर इन्होंने कहा कि अगर ये हार चढ़ाए तो काफिर, तुम फूल चढ़ा के कैसे मुसलमान, ये चुनरी चढ़ाए तो काफिर, तुम चादर चढ़ा के कैसे मुसलमान, वो कब्र, वो मूर्ति के सामने खाने रखे तो कहे प्रसाद है, तुम कब्र के सामने खाने रखो तो कहो तबर्रुक है, वो मूर्ति को धोता है कहता है इसका पानी बहुत पवित्र है, तुम कब्र को गुसल देते हो कहते हैं इसका पानी जमजम से ज्यादा बेहतर है। जो काम वो कर रहा है वही काम, यानी काम में मुमासलात, यकसानियत, सिमिलरिटी अगर पाई जाए तो इनके नजदीक शिर्क हो जाता है। ये शिर्क की तारीफ किस किताब में, जरा ये दिखा दें। कयामत आ जाएंगी, इनके अब्बा भी नहीं दिखा सकते। काम की यकसानियत की बुनियाद पर शिर्क नहीं होता। शिर्क वो होता है कि कोई काम जो अल्लाह की जात के लायक है बंदे के साथ खुदा समझकर किया जाए, और कोई ये जितने काम मज़ारों पे होते खुदा समझ कर नहीं किए जाते। अगर काम में ममासलात, सिमिलरिटी, यकसानियत की बुनियाद पर अगर शिर्क कह दिया जाए माज़अल्लाह, तो कहने वाला तो फिर ये भी कह सकता है, तुम्हारा बाप भी शिर्क से नहीं उठा सकता कि तुम में और हिंदुओं में क्या फर्क है। हिंदू तीरथ पर जाता है, तुम हज को जाते हो, हिंदू उपवास रखता है, तुम रोजा रखते हो, हिंदू अपनी मूर्ति के आगे तवाफ करता है, तुम काबे के पत्थर का तवाफ करते हो, हिंदू अपनी मूर्ति के सामने झुकता है, तुम काबे के पत्थर के सामने झुकते हो, हिंदू अपनी मूर्ति को चूमता है, तुम हजर अस्वद को चूमते हो, हिंदू गंगा का पानी पवित्र समझता है, तुम जमजम का पानी पाक समझते हो। तुम में और उनमें क्या फर्क है? तुम हज को जाते हो तो हलक करवाते हो, सर मुड़ाते हो, वो तिरुपति बालाजी के मंदिर पर जाता है तो सर मुड़ाता है, वो बलि चढ़ाता है तो तुम कुर्बानी करते हो। फर्क क्या है? काम तो यहां भी सेम हो रहे हैं, मगर फर्क यह है कि वो उन्हें अपना खुदा समझ के करता है, और ये काम हम माबूद हकी के लिए करते हैं, अल्लाह के हुक्म के तहत करते हैं। और सबसे बड़ी जहालत तो जर्जीज की है कि ये काम जो तुम करते हो, चादर चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, तबर्रुक खाते हो, मज़ार पर जाके जो है तुम चूमते हो, ये करने की बुनियाद पर अगर तुम मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तान के 15 करोड़ हो, पता नहीं 15 करोड़ का आंकड़ा कहां से लाया इसने, 20 करोड़ यहाँ के हो, फिर 15 से 10 पर आ गया, फिर उसके बाद कहता है कि 60 करोड़ हिंदू, वो एक एक करके जन्नत में चले जाएंगे। तो क्या जन्नत इनके बाप की है कि ये भेजेंगे? और इस बुनियाद पर वो जन्नत में जाएंगे कि सुन्नियों तुमने चुंदरी क्यों, चादर क्यों चढ़ाई? अगर भाई ये जुर्म है, ये गुनाह है, शिर्क है, तो किसी एक का शिर्क दूसरे एक मुशरिक के लिए जन्नत में जाने का सबब कैसे हो सकता? और भी तफसीरें हैं, मैं जवाबात इल्मी भी दे सकता हूं, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि अभी मेरी मंजिल ये असल में है ही नहीं। ये बताना मकसद ये है कि ये हमें शिर्क कहते हैं, लेकिन आइए 1400 साल पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया। हम किसी पर अगर कोई हुक्म लगाते हैं तो अपनी तबीयत से नहीं लगाते, कुरान और हदीस की बुनियाद पर लगाते हैं। और ये जब किसी पे हुक्म लगाते हैं, फर्क इनमें और हम में यही है, जब ये किसी को गलत कहते हैं तो ये अपने अक्ल और कयास की बुनियाद पर कहते हैं। अगरचे ये दावा करते हैं कि कयास करने वाला शैतान है ये, लेकिन दूसरे जमात को, अहले सुन्नत को मुशरिक कहने के लिए खुद इब्लीस बन जाते हैं। आइए हदीस क्या बयान होती है, और ये मुस्तनद हदीस है, इसको बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन मैं जिस किताब का हवाला दे रहा हूँ ये सही इब्न हिब्बान में भी हदीस मौजूद है, हदीस की किताब है इमाम इब्न हिब्बान की, ये इमाम तहावी की मुश्किलुल आसार में भी हदीस मौजूद है, अबी आला की मुस्तद अबी आला में भी है, मुतअद्दिद हदीस के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं जो स्कैन पेज आपको दिखा रहा हूँ ये उस किताब का दिखा रहा हूँ जिस पर ये खुद एतबार करते हैं, ये हाफिज इब्न कसीर की तफसीर कुरान है। इब्न कसीर को अहले हदीस सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे बड़ा मुफस्सिर समझते हैं। कुरान की तफसीर में इब्न कसीर पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं। हाफिज इब्न कसीर की, जिसको तफसीर इब्न कसीर कहा जाता है, हालांकि अरबी उसका नाम है तफसीरुल कुरानिल अज़ीम। उसके जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 509 सूरह अल अराफ आयत नंबर 175, सूरह अराफ की आयत 175 के तहत हाफिज इब्न कसीर ये हदीस लिखते हैं। आइए हदीस क्या है जरा सुनिए, और सहीहुल इस्नाद हदीस है, ज़ईफ भी हदीस नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है हदीस,
हाँ? दिख रही है जी, बोलो। हाँ या ना? क्योंकि हमें नहीं दिख रही इधर। आइए सुनिए हदीस पाक के अन्ना हुज़ैफा यानी इब्नुल यमान। इब्न कसीर कहते हैं कि हज़रत हुज़ैफा से रिवायत है। हज़रत हुज़ैफा जलील क़द्र साहबी है और रसूलुल्लाह के राज़दार साहबियों में उनका शुमार होता है, जिनको सुभान इब्न यमान भी कहा जाता था। कहते हैं कि हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, यानी इब्न यमान से रिवायत है। हद्दसहु क़ाल, उनसे रिवायत हदीस आई है, जो कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिम्मा अतख़व्वफ़ु अलैकुम रजुलुन क़राअल क़ुरआन। हाफ़िज़ इब्न कसीर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों, मुझे अपनी उम्मत में उस शख्स का खौफ है, उस शख्स का अंदेशा है कि जो कुरान को खूब पढ़ेगा। किससे अंदेशा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? किससे खौफ खा है रसूलुल्लाह को अपनी उम्मत पे? अतख़व्वफ़ु, मुझे उस शख्स का खौफ है, अलैकुम, तुम पर, रजुलुन क़राअल क़ुरआन, उस शख्स का जो कुरान खूब पढ़ेगा। अरे ये क्या बात हुई कि कुरान पढ़ने वाले से क्यों खौफ? लेकिन आइए आगे उसकी वजह आगे बता रहे हैं। फिर उसकी सिफत बताते कहते हत्ता इज़ा रवियत बहजतु अलैहि वकाना रिदाउल इस्लाम, वो कुरान खूब पढ़ेगा और यहाँ तक कि कुरान पढ़ने की रौनक उसके चेहरे से जाहिर होगी और वो इस्लाम की चादर को ओढ़ लेगा। उसका लिबास इस्लामी होगा, उसका रहन सहन इस्लामी होगा और कुरान का इतना बड़ा आलिम फाजिल होगा कि कुरान की रौनक, कुरान पढ़ने की बरकत उसके चेहरे से जाहिर होगी। लोग उसको बहुत बड़ा आलिम समझेंगे, बहुत बड़ा कुरान का जानने वाला मुफस्सिर समझेंगे, इस्लाम की चादर ओढ़े हुए होगा। इतरहु इला माशाअल्लाह माशाअल्लाहु सलखा मिन, मगर अल्लाह का इरादा उस पर गालिब आएगा और अल्लाह उसे जहां चाहेगा उसे गुमराह कर देगा। कुरान पढ़ने वाला गुमराह हो जाएगा, इस्लाम की चादर ओढ़ने वाला गुमराह हो जाएगा, जिसके चेहरे से कुरान की तिलावत की रौनक जाहिर हो रही थी वो गुमराह हो जाएगा। और उसका गुमराह होने क्या असर क्या होगा? वह नबज़हु वराअ ज़हरी, और वो इस्लाम की चादर को अपने पश्चे पुष्ट पीठ के पीछे डाल लेगा। क्यों गुमराह होगा? कुरान पढ़ने के बावजूद, इस्लाम की चादर ओढ़ने के बावजूद, इस्लाम के लिबादे में होने के बावजूद क्यों गुमराह होगा? उसकी वजह आका आगे फरमाते वसअला जारही बिस्सैफ वरमहु बिश्शिर्क, वो अपने पड़ोसी मुसलमान पे तलवार खींच लेगा और उस पर तोहमत लगाएगा, तू मुशरिक है। अरे समझ में आ रही है या नहीं तकरीर भाई? क्यों मुशरिक हो जाएगा वो? क्यों मतलब इस्लाम की चादर ओढ़ देगा, अल्लाह उसको क्यों गुमराह करेगा? कुरान का वो गलत इस्तेमाल करेगा, मुसलमानों पे शिर्क के फतवे थोपने शुरू कर देगा, तलवार निकाल लेगा, आतंकवादी दहशतगर्द बन जाएगा। और पड़ोसी पे, मुसलमान पड़ोसी पे तलवार खींच के कहेगा तू मुशरिक है, वरमहु बिश्शिर्क, शिर्क की उस पे तोहमत लगाएगा। काला कुल तो या नबी अल्लाह अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अलमरमी व रामी। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि सहाबा ने, हमने सवाल किया अल्लाह के नबी, जो मुशरिक कहेगा मुसलमानों को वो खुद मुशरिक होगा या जिनको कह रहा है वो मुशरिक होंगे? समझ में आ रही है बात? जो मुसलमान को शिर्क के फतवे लगा रहा है वो मुशरिक होगा या वो जिनको मुशरिक कह रहा है वो मुशरिक होंगे? काला बलरामी, आका ने कहा जो दूसरों को मुशरिक कह रहा होगा वो खुद पक्का मुशरिक होगा। वाह बेशक। तो ये तो 1400 साल पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे भी होंगे जो फ़िरका बन जाएंगे, इस्लाम से ऐसे खारिज होंगे, अल्लाह जहां चाहेगा गुमराह करेगा। और उनकी गुमराहियत का सबसे बड़ा सबब यह होगा कि वो मुसलमानों को मुशरिक कहेंगे, हालांकि खुद उनके अकीदों में शिर्क होगा, वो खुद मुशरिक होंगे।